अस्सलाम वालेकुम गाइस आज हमारा टॉपिक नंबर 3 है टर्मिनोलॉजी ऑफ मूवमेंट फ्लेक्शन कम होना बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीजेस एग्जांपल बेंडिंग द एल्बो और क्लचिंग हैंड इनटू ए फिस्ट। एक मतलब दो उंगलियां हमारे सामने पड़ी हुई हैं, अगर हमने इन दोनों को ऐसे रखा हुआ है तो ये फ्लेक्शन हो गया क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल बोन्स जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास आ गई। दोनों उंगलियां जो हैं वो एक दूसरे के पास पड़ी हैं तो इसको हम फ्लेक्शन का नाम देंगे। आगे है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मूवमेंट्स इन विच एक्सटेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन टू बोन्स इंक्रीजेस। जैसे ही हम इन दोनों को उंगलियों को ऊपर की तरफ जाने उठाएंगे तो इनके बोन का जो फासला है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वक्त हम इस हालत को एक्सटेंशन कहेंगे। उससे आगे है एबडक्शन। मूवमेंट ऑफ लैब अवे फ्रॉम द मिडल लाइन। कहते हैं कि मिडल लाइन से दूर होना। जैसे कि हम दो उंगलियों को रखते हैं तो उनको ऐसे करके रखें तो दरमियान में जो फासला है वो ज़्यादा हो जाता है, वो एक दूसरे के दूर हो जाएंगी, तो इसको हम एबडक्शंस का नाम देंगे। आगे एडक्शन। मूवमेंट्स ऑफ लैम्ब टावर टू मिडल लाइन। जैसे हम उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो इनके दरमियान का फासला है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उस वक्त उसको हम एडक्शन कहेंगे। प्रोनेशन। मूवमेंट्स ऑफ फॉर्म इन विच पोजिशन दैट प्लम फेसिंग डाउनवर्ड। कहते हैं कि अगर हम अपनी हथेली को इस तरह जानिब रखते हैं, डाउनवर्ड करके रखते हैं, तो इसको हम प्रोनेशन का नाम देते हैं। अगर हमने नीचे अपनी हथेली को रखा हुआ है तो उस वक्त हम उसको कहेंगे कि ये जो हालात है, ये हालत जिस्म की है, वो प्रोनेशन कहलाएगी। उससे आगे है सुपेनेशन। मूवमेंट्स ऑफ फॉर्म इन विच पोजीशन दैट प्लम फेसिंग अपवर्ड। जैसे ही हमने अपनी हथेली को ऊपर की जानिब किया तो ये सुपेनेशन कहलाएगी क्योंकि अब हमारी हथेली जो है वो ऊपर की जानिब है। उससे आगे इन्वर्जन। इनसाइड। मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फूट टावर्ड द मिडल लाइन। अगर हमने तीन उंगलियां अपनी रखी हुई हैं तो एक को हमने इस तरह रखा हुआ है और दो को हमने इस तरह रखा हुआ है, तो ये जो उंगली आपको पास मिडल लाइन, ये आप मिडल लाइन हो गई, तो मिडल लाइन के जो पास उंगली है उसको इन्वर्जन कहेंगे। और उससे आगे है इवर्जन। मूवमेंट्स ऑफ सोल ऑफ फूट अवे फ्रॉम द मिडल लाइन। तो जो उंगली यहाँ से दूर पड़ी हुई है मिडल लाइन के, तो उसको हम नाम देंगे इवर्जन। जो पास है उसको हम नाम देंगे, दरमियान वाली उंगली मिडल लाइन हो गए तो उसके साथ वाली उंगली को हम नाम देंगे इन्वर्जन। और जैसे ही हम दूसरी उंगली को उठाते हैं तो वो मिडल लाइन की उंगली से दूर है तो उसको हम इन्वर्जन का नाम दे रहे हैं। ये उंगली इन्वर्जन और ये उंगली इन्वर्जन, ये इवर्जन, ये इन्वर्जन।